और आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, जिस पर करेंगे चर्चा। जुड़ेंगे मेरे साथ कई मेहमान। लेकिन खबर क्या है? खबर है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक बार फिर जिन्ना का जिन बाहर निकल आया है। यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट यूनियन हॉल में 1938 से लगी जिन्ना की तस्वीर पर फिर हंगामा बरपा है। एक बीजेपी के कार्यकर्ता ने एएमयू प्रशासन से जिन्ना की तस्वीर हटाए जाने की मांग करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपने खून से खत लिख डाला। जी हां, बीजेपी कार्यकर्ता ने कहा है कि जिसने पाकिस्तान को जन्म दिया, देश का बंटवारा कराया, ऐसे शख्स की तस्वीर एएमयू से जल्द हटाई जानी चाहिए। वहीं कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी को चुनाव से पहले ही पाकिस्तान, जिन्ना और हिंदू मुसलमान की याद आती है। 14 सितंबर को पीएम मोदी राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने अलीगढ़ पहुंच रहे हैं और उससे पहले जिन्ना की तस्वीर के बहाने अलीगढ़ में सियासी गहमागहमी बढ़ गई है। तो करेंगे इस पर बहस, मगर पहले ये रिपोर्ट। एएमयू में फिर निकला जिन्ना का जन। हमारा यह भी प्रयास है कि हम देश के गौरवपूर्ण जो हमारे चिन्ह हैं उनको भी पुनर्स्थापित करें, और जो ऐसी बातें हैं जो हमको बार बार ये याद दिलाती हैं कि ये हमारे लिए कलंक है, उन सारी चीज़ों को ख़त्म भी होना चाहिए, उनको दूर होना चाहिए। अब चुनाव आया, जिन्ना याद आए। जब जब चुनाव आते हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट बटोरने के लिए जिन्ना याद आ जाते हैं, पाकिस्तान याद आ जाता है, अफगानिस्तान याद आ जाता है, मुसलमान याद आ जाते हैं। पिछली बार जब चुनाव थे तब जिन्ना की तस्वीर का मामला आ गया था। अब चुनाव आ गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी, उनके समर्थक मीडिया वाले दोबारा से जिन्ना को ले आए। बंटवारे के खलनायक देश में क्यों? भारत के विभाजन की नींव रखी और धर्म के आधार पर पाकिस्तान का गठन करवाया। ऐसे व्यक्ति की फोटो किसी शिक्षण संस्थान में क्यों होनी चाहिए? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लोगों को स्वयं ही उस चित्र को हटा देना चाहिए। क्या आपके भी मन में यह सवाल आ रहा है, अगर आपको नहीं पता हो या पहली बार पता चल रहा हो, कि जिन्ना की तस्वीर हिंदुस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में क्यों? क्या उसकी जरूरत है? जिन्ना जो इंडिया का विलन है, जिन्ना जिसने इंडिया को तोड़ने का काम किया, भारत को दो टुकड़े कर दिए, सिर्फ इस शख्स की वजह से, उसकी तस्वीर क्यों? प्रशांत वशिष्ठ बीजेपी के प्रवक्ता, उमाशंकर पांडे कांग्रेस के प्रवक्ता, हमजा सुफियान पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं एएमयू के, और शिवांग तिवारी जो कि पीएम को चिट्ठी लिखने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो शिवांग, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यह कदम आपने क्यों उठाया? अपने खून से खत लिख डाला? आमतौर पर लोग मोहब्बत में अपनी प्रेमिका के लिए यह करते हैं, आपने जिन्ना की तस्वीर हटाने के लिए क्यों? मैं भारत माता से बहुत प्यार करता हूँ और मैंने इसलिए ये खत लिखा था, और ये इसलिए लिखा था, खत खून से इसलिए लिखा था, तो स्याही और खून में बहुत फर्क होता है, इसलिए लिखा था। क्या चाहते हैं आप? मैं आपको बताना चाहूँ, इससे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जो पढ़ने वाले छात्र छात्रा हैं, उनकी जो मानसिकता है उन पर भी प्रभाव पड़ रहा है। उनकी मानसिकता जो है वो तालिबान और पाकिस्तान जैसी होती जा रही है उस तस्वीर के कैसे? से बस क्यों आप ऐसा क्यों कह रहे कि तालिबान जैसी मानसिकता होती जा रही है एएमयू में? क्योंकि सर, जो क्या कहते हैं, जो स्कूल हो या कॉलेज हो जिसमें महापुरुष की तस्वीर लगाई जाती है, ना कि देश के टुकड़े करने वालों की तस्वीर लगाई जाती है, क्योंकि वो हमें प्रेरणा देती है, इसलिए तो हम लगाते हैं। हम स्वामी विवेकानंद जी की लगाते हैं, और महात्मा गांधी जी की लगाते हैं, सुभाष चंद्र बोस की लगाते हैं, उनकी लगाइए, भगत सिंह जी की लगाइए। ओके, हमजा सुफियान, आप की तस्वीर ठीक है। हाँ, हमजा सुफियान, आप छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, क्यों तस्वीर जिन्ना की आखिर हिंदुस्तान के किसी यूनिवर्सिटी में? व्हाई? आवाज कहां है हमजा की? आप म्यूट पर तो नहीं हैं, आप चेक कीजिए अपने। ओके, लेट अस चेक इट।
ये अजय वत्स नहीं है भाई जो मेरे सामने है, उमाशंकर पांडे जी। उमाशंकर जी, आपके ऊपर गलती से मेरा नाम चल गया है। आप तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि आज तक एएमयू में क्यों नाम देश के दुश्मन का, देश के विलन का, डायरेक्ट एक्शन लाने वाले का, देश के टुकड़े करने वाले का? जी जी अजय जी, बोलूं अब मैं? जी बोलिए। अजय जी, हम तो ये हमेशा से कह रहे हैं, हमने तो किनारे कर दिया था, लेकिन वो आडवाणी जी का मुझे याद आया, वो चले गए थे पाकिस्तान और जिन्ना की मज़ार पर चादर उड़ाए, बोले ही वॉज द मोस्ट डेमोक्रेटिक पर्सन, सबसे ज़्यादा लोकतांत्रिक आदमी रहे, उसके बाद ही तस्वीर लगी क्या? रहे, ये सब आडवाणी जी ने कहा था। नहीं, ये तो तस्वीर तो उसके पहले ही लगी थी, और आडवाणी जी भी रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी रहे, उसके बाद फिर इनका ये 56 इंची वाले भी प्रधान चौकीदार भी 7 साल से हैं, तो अब तक ये काम नहीं हो पाया। अब जब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, 5 राज्यों के चुनाव आ गए, तो एक छोटा सा बच्चा, अब उम्र देखिए भाई की, छोटे भाई जैसे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्यों युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं? हकीकत ये है कि बहस होनी चाहिए, इस युवा को कहना चाहिए था, कोरोना की बात उठानी चाहिए थी कि 9 लाख लोग एक रिपोर्ट के हिसाब से, आपको कोई एतराज नहीं है इस तस्वीर पर? तमाम दुर्व्यवस्थाओं से मारे गए। कांग्रेस को कोई एतराज नहीं है क्या जिन्ना की तस्वीर से? जी, कांग्रेस को कोई एतराज नहीं है जिन्ना की तस्वीर से? हमने तो एतराज उठाया था कि हम नहीं, जिन्ना से ही कांग्रेस को एतराज था, और इसीलिए हमने जिन्ना को भी हटाया, और हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके, जिन्ना को हटाया नहीं, जिन्ना को हिंदुस्तान का एक टुकड़ा दे दिया। हमने बंगला, सुन लीजिए, हमने बांग्लादेश में, वो आरएसएस के लोगों ने किया। अजय जी, आप तो बहुत बड़े पत्रकार, और मैं आपको बहुत पसंद करता हूं, बिल्कुल वैसे ही जैसे भाजपा ओवैसी को पसंद करती है, वैसे हम आपको भी बहुत ना पसंद भाई करते हैं अजय जी। ना भाई ना, मुझे राजनीति से दूर रखिए, मैं तो राजनीति का प्यार है, आप समझिए जी। ये भाजपा और ओवैसी का प्यार देखिए, 1925 में आरएसएस बना, 1927 में एमआईएम बना, और हमने 1948 पर दोनों लोगों को बैन कर दिया, और 1957 में तब बैन हटाया जब आरएसएस ने कहा हम तिरंगे का सम्मान करेंगे और भारत के संविधान को मानेंगे, और एमआईएम ने कहा कि जब हम अपने नाम के पहले ऑल इंडिया लगाएंगे, तब हमने दोनों के ऊपर से बैन हटाया था। लेकिन जिन्ना को हटाया, जिन्ना को देश का टुकड़ा दे दिया, मगर जिन्ना की तस्वीर को रख लिया क्यों? प्रशांत जी, तो हटाएगा कौन इस तस्वीर को? ये इतिहास देखिए जी, आरएसएस ने भारत के 2 टुकड़े के लिए बाकायदे सावरकर की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित किया था। पॉइंट आपके खत्म नहीं हुए, आप लिखकर जो लेकर आए हैं, मिलकर अंग्रेजों के साथ बैठकर भारत के टुकड़े करने का साजिश इन लोगों ने पहले ही रच लिया था। प्रशांत जी का जवाब ले लेते हैं अब उमाशंकर जी। आजादी और बंटवारा दोनों एक साथ हुए। बिल्कुल। आजादी पर बंटवारे की कीमत तय करने वाला कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने धर्म के आधार पर पाकिस्तान सावरकर और जिन्ना डिमांड किया, पाकिस्तान सावरकर और जिन्ना ने प्रस्ताव पारित करके किया। पाकिस्तान बनाने में और देश को के टुकड़े कराने में जुटे हुए थे। उस समय वो क्या कहते थे, उसको हमें समझने की आवश्यकता है। वो कहते थे कि हिंदुस्तान ना तो राष्ट्र है ना देश है, हिंदुस्तान एक भिन्न राष्ट्रीयताओं का एक उपमहाद्वीप मानते थे। वो कहते थे इस्लाम, इसलिए मुसलमान को एक अलग राष्ट्रीयता मानते थे, मुसलमान को एक अलग राष्ट्र इसलिए देना चाहिए, ये वो दलील देते थे, जिसको कि मुसलमानों ने 1947 में ही नकार दिया। उन्होंने कहा कि इस तथ्य को अगर मुसलमान मानते तो उनके साथ जाते। मुसलमानों ने नकारा। मुसलमानों ने इस्लाम, जो इस्लामिक राष्ट्र पाकिस्तान बना, उसको स्वीकार नहीं किया। बहुधार्मिक भारत को स्वीकार किया और यहां रहे। तो जब मोहम्मद अली जिन्ना को मुसलमानों ने 1947 में ही नकारा, दुत्कारा और धिक्कारा, तो फिर मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर की जरूरत कहां रह गई? कोई आवश्यकता तस्वीर की नहीं है, इसको तुरंत हटा देना चाहिए। मैं इस पर अपनी सहमति देता हूं। नंबर 2, 1938 में तस्वीर लगी थी ये, उसके बाद लगातार कांग्रेस शासन में रही। अभी मेरे भाई उमाशंकर जी बड़ा ज्ञान पेल रहे थे। सत्य को कहने में इन्हें बड़ी दिक्कत होती है।
ये आज जो डिबेट हो रही है, ये मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर पर हो रही है। ये हर बात को घुमा फिरा कर आरएसएस पर ले जाते हैं। इनको विषय पर बात करना चाहिए, विषय पर डिबेट करना चाहिए। ओके, हमजा सुफियान, आप तो यहाँ के एमयू के स्टूडेंट प्रेसिडेंट रहे हैं। आप क्यों जिन्ना की तस्वीर, क्या इस पर आप लोगों में बहस नहीं होती? आप लोगों को यह अजीब नहीं लगता जिस शख्स ने इस देश को तोड़ा उसकी तस्वीर आप यहां पर ढो रहे हैं? I still can't hear you. हाउस बना हुआ है, उस पे कोई इनको टिप्पणी नहीं करनी। आंध्र प्रदेश के अंदर जितना टावर बना हुआ है उस पर इनको कोई टिप्पणी नहीं करनी। बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर उनकी डिग्री को प्रिजर्व करके रखा गया है, उससे कभी कुछ नहीं बोलते। सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को हमेशा से क्यों टारगेट बनाया जाता है? और अगर सिर्फ मोहम्मद अली जिन्ना की ही बात है तो इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ नॉर्थ ईस्ट प्रोविंस के अंदर गवर्नमेंट चलाई है, उसके बारे में ये क्या कहेंगे? 1938 में अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर उनको अगर लाइफ टाइम मेंबरशिप की गई, वो हमारा इतिहास है, हमारा आस्था नहीं है। हमने जिन्ना को ठुकरा के हिंदुस्तान में महात्मा गांधी के ऊपर आस्था रखी, अब्दुल कलाम आजाद के ऊपर आस्था रखी, इन लोगों के ऊपर आस्था रखते आज हम हिंदुस्तान के अंदर। उसके बाद भी हमारे ऊपर सवाल ऐसा लग रहा है हमजा सुफियान ऐसा लग रहा है कि यू आर ट्राइंग टू डिफेंड कि जिन्ना की तस्वीर लगी है तो ठीक है, क्योंकि इसकी ये भी वजह है, वो भी वजह है, वो भी वजह है। आप शिवांग को समझाइए ना, शिवांग जो खून से खत लिख रहा है कि भैया उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि जिन्ना की तस्वीर क्यों एएमयू में। वहाँ पे जिन्ना की तस्वीर नहीं है, वहाँ पे महात्मा गांधी की भी तस्वीर है, वहाँ मदर टेरेसा की भी तस्वीर है। और अनडिवाइडेड इंडिया में 1938 के अंदर उनको दी गई लाइफ टाइम मेंबरशिप, तो उनकी भी तस्वीर है। मैं पूरी बात समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी। प्रशांत जी कुछ कह रहे हैं? देखिए, मैं अजय जी ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूँ। कई वर्ष तक मैंने वहां पढ़ाई की। मैं अलीगढ़ हूँ और मुझे फख्र है कि मैं अलीगढ़ से आता हूँ। लेकिन उसके बाद भी मैं ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने कहा इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और आपके जिन्ना, ये कहना चाहते हैं आप? आपके जिन्ना है क्या? जिन्ना की जब जिन्ना को ही आपने ठुकरा दिया तो उनकी तस्वीर को ठुकराने में आपको इतनी तकलीफ क्यों है? हटाइए उस तस्वीर को जिससे दिलों में परेशानी पैदा हो रही है। आप मानसिकता की अगर बात कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर इस तरीके के नारे लगे, कभी उससे भी टिप्पणी कर लीजिए। आपके एमपी ने मॉब लिंचिंग के अक्यूज को बिहार में जैन सिन्हा ने फूलमाला के साथ इस्तेमाल किया, कभी उससे भी टिप्पणी कर लीजिए। कठुआ में तिरंगा यात्रा आपने तकलीफ के समर्थन में निकाला, कभी उससे भी टिप्पणी कर लीजिए। फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आपको याद आता है चुनाव के 6 महीने से पहले? आप लोग अपने लोगों को नहीं रोकेंगे, अपने लोगों को कुछ नहीं कहेंगे? इतना बड़ा मुल्ले काटे जाएंगे दिल्ली में। अरे हमारे लोग तो आप भी हैं हमजा साहब, आप भी हमारे हैं। आप हमसे अलग कब हो गए? आप हमसे अलग कब हो गए? आप इस देश के नागरिक नहीं है क्या? आप भी हमारे हैं। अरे आप भी हमारे हैं। अपने लोगों को कैसी भाषा बोलते हैं आप? आपकी भाषा देखिए, आपकी जुबान देखिए, कैसी जुबान है आपकी। आप कह रहे हैं आपके लोग, हमारे लोग किसके लोग? आप हमारे नहीं है क्या? अरे आप भी तो हमारे हैं। आप भी जब इस देश के हैं तो आप हमारे भी हैं। आप ये नफरत वाली भाषा क्यों यूज कर रहे हैं? आप ये नफरत वाली जुबान क्यों यूज कर रहे हैं? ये नफरत वाली जुबान क्यों बोल रहे हैं आप? हिंदुस्तान को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिया, आप उस पर उंगली उठाएंगे? शर्म आनी चाहिए आपको। मुझे इनकी आवाज समझ में नहीं आ रही, बहुत ही ज्यादा इको हो रही है अजय भाई जी। मैंने ये संकट मेरे लिए भी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ हमजा की आवाज़ों को। लेकिन हमजा आप देखिए, सुनिए, एक मिनट। हमजा सुफियान नहीं आ रही आवाज़। ओके, उमाशंकर पांडे जी बताइए मुझे मैं जितनी बातें समझ पा रहा हूँ टुकड़ों में, हमजा सुफियान के पास बहुत सारी दलीलें हैं कि क्यों होनी चाहिए जिन्ना की तस्वीर, और अगर है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। क्या आप सहमत है? क्या इससे कांग्रेस सहमत है क्या? अजय जी सुन तो लीजिए, आप सुन लीजिए। मैं तो सिंपल सा आपके दर्शकों के सामने भाजपा के प्रवक्ता से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। पहले जवाब तो दे दीजिए मेरे सवाल का। प्रभु, मैं वही तो जवाब दे रहा हूं कि 7 सालों से 56 इंची वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री हैं,
एक तस्वीर अरे नहीं हटा 50 पा साल रहे तो आप थे थे, ना, इसका तब मतलब आप आपका बता मन दीजिए। है कि वो तस्वीर वहां पर रहे। मुख्यमंत्री प्रचंड बहुमत वाला उत्तर प्रदेश में है, एक तस्वीर नहीं हटा पा रहे, इसका मतलब आपको तस्वीर हटाने तो 50 से साल मतलब तक नहीं है। आप आप हटाने की लड़ना कोशिश नहीं चाहते की। हो। 4.5 साल जो असफल प्रशांत जी जवाब दीजिए। 4.5 साल ऐसी अहंकारी सरकार चलाई है कि बेरोजगारी, महंगाई, महिला जवाब ले लीजिए ना। अत्याचार प्रशांत जी और जवाब इको ले लीजिए। गार्डन में शिक्षा मित्र, अनुदेशक, तमाम तरीके के उमाशंकर जी की अजय जी, उमाशंकर जी की सभी बातों का जवाब जनता दे रही है निरंतर। दे दीजिए जवाब 10 सेकंड में। प्रशांत जी समय खत्म हो रहा है। जनता ने 2014 में जवाब दिया, 17 में जवाब दिया, 19 में जवाब दिया, 22 में देगी, मतलब 2022 में देगी। अगर ये 10 सीट भी लेकर आ जाए उत्तर प्रदेश में तो हमें बता देना, इनकी 10 सीट भी नहीं आने वाली है। इनकी जो नेता है 75 में से केवल। ये जिन्ना का जिन बार बार निकलता है। एक बार इस जिन को बंद करके बोतल में क्यों नहीं उस तस्वीर को लेकर कूड़ेदान में डाल देते हैं ताकि ये फसाद ही खत्म हो, या फिर फसाद खत्म ही ना हो। कोशिश ये तो नहीं होती है। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। जारी है खबरों का सिलसिला।